24/7/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा। बाप से होलसेल व्यापार करना सीखो। होलसेल व्यापार है मन मना भाव, अल्फ को याद करना और कराना, बाकी सब है रिटेल। बाकी जो है रिटेल है, याद करना बाबा को और याद कराना, करना और कराना, ये क्या है? होलसेल व्यापार है, तो ये करना है। और बाकी सब है ज्ञान सुनाते हैं, मुरली सुनाते हैं, ये सब क्या है? रिटेल है। तो हमें होलसेल व्यापार करना सीखना है। प्रश्न, बाप अपने घर में किन बच्चों की वेलकम करेंगे? वेलकम अर्थात स्वागत करेंगे। बाप अपने घर में किन बच्चों की स्वागत करेंगे? उत्तर, जो बच्चे अच्छी रीति बाप की मत पर चलते हैं और कोई को भी याद नहीं करते हैं, देह सही देह के सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक की याद में रहते हैं, ऐसे बच्चों को बाप अपने घर में रिसीव करेंगे। बाप अभी बच्चों को गुलगुल फूल बनाते हैं, फिर फूल बच्चों की अपने घर में वेलकम करते हैं, स्वागत करेंगे बाबा। तो हमें एक बाबा के सिवाय कोई और याद ना आए, सिर्फ बाबा याद रहे। ओम शांति। बच्चों को अपने बाप और शांति धाम सुख धाम की याद में बैठना है। आत्मा को बाप को ही याद करना है, इस दुखधाम को भूल जाना है। बाप और बच्चों का यह है मीठा संबंध, इतना मीठा संबंध और कोई बाप का होता ही नहीं है। संबंध एक होता है, बाप से, फिर टीचर और गुरु से होता है। बाप और बच्चों का यह है मीठा संबंध, इतना मीठा संबंध और कोई बाप का होता ही नहीं है। संबंध एक होता है, बाप से, फिर टीचर और गुरु से होता है। पहले बाप से होता है, फिर टीचर से, फिर गुरु से। अभी यहाँ यह तीनों ही एक है। लौकिक में भी क्या होता है? पिता होता है, टीचर होता है और फिर गुरु भी करते हैं। और यहाँ बाबा कहते हैं ये तीनों एक ही है, यह भी बुद्धि में याद रहे। खुशी की बात है ना, खुशी की बात है। भटकना नहीं है, टीचर के पास नहीं जाना, ना सतगुरु के पास जाना है, अलग अलग किसी के पास जाना, तीनों ही एक ही है। एक ही बाप मिला हुआ है जो बहुत सहज रास्ता बताते हैं। बाप को शांति धाम और सुख धाम को, बाप को शांति धाम को और सुख धाम को याद करो। बाबा को भी याद करना है, शांति धाम घर को भी याद करना और सुख धाम को भी याद करना है। इस दुख धाम को भूल जाओ, घूमो फिरो लेकिन बुद्धि में यही याद रहे। यहाँ तो कोई गोरख धंधा आदि नहीं है। घर में बैठे हैं, बाप सिर्फ 3 अक्षर याद करने को कहते हैं, वास्तव में है एक अक्षर। बाप को याद करो। बाप को याद करने से सुख धाम और शांति धाम दोनों वर्ष याद आ जाते हैं। बाबा को याद करने से सुख धाम और शांति धाम दोनों वर्ष याद आ जाते हैं। देने वाला तो बाप ही है। याद करने से खुशी का पारा चढ़ेगा। तुम बच्चों की खुशी तो नामी ग्रामी है। बच्चों की बुद्धि में है बाबा हमको घर में फिर वेलकम करेंगे, रिसीव करेंगे, परंतु उनको जो अच्छी रीति बाप की मत पर चलेंगे, बाबा हमको घर में फिर वेलकम करेंगे, रिसीव करेंगे, परंतु किनको? जो अच्छी रीति बाप की मत पर चलेंगे और कोई को याद नहीं करेंगे। दे सही दे के सर्व संबंधों से बुद्धि योग तोड़ मामे कम याद करना है। भक्ति मार्ग में तो तुमने बहुत सेवा की है, परंतु जाने का रास्ता मिलता ही नहीं है। भक्ति मार्ग में हमने बहुत सेवा की, परंतु जाने का रास्ता मिलता ही नहीं है। अभी बाप कितना सहज रास्ता बताते हैं, सिर्फ यह याद करो, बाप भी है, शिक्षक भी है। बाप भी है, शिक्षक भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, शिक्षक है। तो जो और कोई समझा न इसके। बाप कहते हैं अब घर चलना है, फिर पहले सतयुग में आएंगे, इस छी दुनिया से अब जाना है। भले यहाँ बैठे हैं, परंतु यहाँ से अब गए कि गए। बाप भी खुश होते हैं। तुम बच्चों ने बाप को इनवाइट किया है बहुत समय से, अब फिर बाप को रिसीव किया है। बाप कहते हैं
मैं तुमको गुलगुल बनाकर फिर शांति धाम में रिसीव करूँगा। गुलगुल बनाकर कहाँ रिसीव करेंगे? शांति धाम में। फिर तुम नंबरवार चले जाएंगे। कितना सहज है, ऐसे बाप को भूलना नहीं है। बात तो बहुत मीठी और सीधी है। एक बात अल्फ को याद करो, बल डिटेल में समझाते हैं, फिर पिछाड़ी में कहते हैं अल्फ को याद करो, दूसरा न कोई। तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो एक माशूक के। तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो एक माशूक के। बाबा हमें कह रहे हैं कि हम आशिक हैं एक माशूक किसके? शिव बाबा के। भक्ति में भी बाबा को बहुत ढूंढा और अब हम बाबा मिल गया हमें। बाबा कहते हैं तुम जन्म जन्म के आशिक हो एक माशूक के। तुम गाते आए हो बाबा, आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। अब वह आए हैं तो एक का ही बनना चाहिए। निश्चय बुद्धि विजयंती, विजय पाएंगे रावण पर, फिर आना है राम राज्य में। कलप कलप तुम रावण पर विजय पाते हो, ब्राह्मण बने और विजय पाई रावण पर। राम राज्य पर तुम्हारा हक है, बाप को पहचाना और राम राज्य पर हक हुआ। बाकी पुरुषार्थ करना है उच्च पद पाने का, विजय माला में आना है, बड़ी विजय माला है, राजा बनेंगे तो सब कुछ मिलेगा। दास दासियां सब नंबरवार बनते हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं। कोई तो बहुत नज़दीक रहते हैं जो राजा रानी कोई तो बहुत नज़दीक रहते हैं जो राजा रानी खाते हैं। जो कुछ भंडारे में बनता वह दास दासियों को मिलता है। जिसको 36 प्रकार का भोजन कहा जाता है, पद्मपति भी राजाओं को कहा जाता है, प्रजा को पद्मपति नहीं कहेंगे। बलवान धन की परवाह नहीं रहती है, परंतु यह निशानी देवताओं की होती है। जितना याद करेंगे उतना सूर्यवंशी में आएंगे। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना सूर्यवंशी में आएंगे। तो साथ साथ बाबा को देखना है, पहले अपने को आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में, फिर बाबा को देखना है परम धाम में। बाबा को देखेंगे, अपने को आत्मा देखेंगे तो शांति धाम और सुख धाम अपने आप याद आ जाएगा। जितना हम अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करेंगे, जितना याद करेंगे उतना सूर्यवंशी में आएंगे। नई दुनिया में आना है ना, महाराजा महारानी बनना है ना। बाप नॉलेज देते हैं नर से नारायण बनने की, जिसको राजयोग कहा जाता है। बाकी भक्ति मार्ग के शास्त्र भी सबसे जास्ती तुमने पढ़े हैं, सबसे जास्ती भक्ति तुम बच्चों ने की है। अब बाप से आकर मिले हो, बाप रास्ता तो बहुत सहज और सीधा बताते हैं कि बाप को याद करो। बाबा बच्चे बच्चे क्या समझाते हैं, बाप बच्चों पर वारी जाते हैं। वारिस है तो वारी जाना पड़े। हम क्या हैं? बच्चे वारिस हैं, तो बाबा हम पे वारी जाते हैं। बाबा कह रहे हैं तुमने भी कहा था बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, तन मन धन सहित कुर्बान जाएंगे। तन मन धन सहित कुर्बान जाएंगे। तुम एक बार कुर्बान जाते हो, तुम एक बार कुर्बान जाते हो, बाबा 21 बार जाएंगे। हम संगम युग पे बाबा पर बस एक बार वारी जाते हैं। तन मन धन सब अपना सफल करते हैं, बाबा को दे देते हैं, तो बाबा 21 बार हम पर वारी जाते हैं। बाप बच्चों को याद भी दिलाते हैं। समझ सकते हैं सब बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना अपना भाग्य लेने आए हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, विश्व की बादशाही हमारी जागीर है। अब जितना पुरुषार्थ तुम कर लो, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। नंबर 1 100 नंबर लास्ट में है, नंबर 1 में फिर जरूर जाएंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। बाप बच्चों को घर ले जाने आए हैं। अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो पाप कटते जाएंगे। वह है काम अग्नि, यह है योग अग्नि। काम अग्नि में जलते जलते तुम काले हो गए हो, बिल्कुल खाक हो पड़े हो। अब मैं आकर तुमको जगाता हूँ, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति बताता हूँ। बिल्कुल सिंपल, मैं आत्मा हूँ, इतना समय दे अभिमान में रहने कारण तुम उल्टा लटक पड़े थे।
अब दैय अभिमानी बन बाप को याद करो। घर जाना है, बाप लेने के लिए आया है। तुमने निमंत्रण दिया है, बाप आए हैं पतितों को पावन बनाकर पंडा बन ले जाएंगे सब आत्माओं को। आत्मा को ही यात्रा पर जाना है। तुम हो पांडव संप्रदाय। पांडवों का राज्य नहीं था, कौरवों का राज्य था। यहाँ तो अभी राजाई भी खत्म हो गई है। अभी भारत का कितना बुरा हाल हो गया है। तुम पूज्य विश्व के मालिक थे, अब पुजारी बने हो। तो विश्व का मालिक कोई भी नहीं। विश्व के मालिक सिर्फ देवी देवता ही बनते हैं। यह लोग कहते हैं विश्व में शांति हो। तुम पूछो विश्व में शांति किसको कहते हैं? किसको कहते हो? पूछना है। तुम पूछो विश्व में शांति किसको कहते हैं? कहते हो। विश्व में शांति कब हुई? वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। तो बाबा कहते हैं उनसे पूछो शांति किसको कहते हैं और कब हुई थी? कब हुई थी? इसी वक्त हुई थी। बाबा आकर करते हैं फिर सतयुग में बिल्कुल शांति हो जाती है। तो 5000 साल पहले शांति हुई थी, अब फिर होनी है। और शांति स्वर्ग में होती है, सतयुग में होती है। तो ये उनको बताना है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है, उनको बताना है। ये 5000 साल का चक्कर है, जैसे दिन रात का चक्कर है वैसे ये 5000 साल का चक्कर है। चक्कर फिरता रहता है। बताओ विश्व में शांति कब हुई थी? तुम कौन सी शांति चाहते हो? बाबा कहते हैं उनसे पूछो। कोई बता नहीं सकेंगे। पाप समझाते हैं विश्व में शांति तो स्वर्ग में थी, जिसको पैराडाइज कहते हैं, जिसको स्वर्ग कहते हैं। क्रिश्चियन लोग कहते हैं बरोबर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। उनकी न पारस बुद्धि बनती है न फिर पत्थर बुद्धि बनती है। क्राइस्ट क्या कहते हैं? 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। उनकी न पारस बुद्धि बनती है न फिर पत्थर बुद्धि बनती है। किनकी? क्रिश्चियंस की। भारतवासी पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि बनते हैं। भारतवासी पारस बुद्धि होते हैं, अब पत्थर बुद्धि बने हैं। न्यू वर्ल्ड को हेवन कहा जाता है, पुराने को तो हेवन नहीं कहेंगे। बच्चों को बाप ने हेल और हेवन का राज समझाया है। यह है रिटेल। ये क्या है? रिटेल है। आदि मध्य अंत का ज्ञान, ये सब क्या है? रिटेल है। होलसेल में तो सिर्फ एक अक्षर कहते हैं, माँ में कम याद करो। तो याद करना है, अपने को आत्मा समझ के देखना है बाबा को। बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है, यह भी पुरानी बात है। 5000 वर्ष पहले भारत में स्वर्ग था। बाप बच्चों को सच्ची सच्ची कहानी बताते हैं। सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा, अमर कथा मशहूर है। तो ये कहानी इसी पे बनी है जो बाबा आके हमें बताते हैं। तो सत्यनारायण की और तेजरी की कथा, अमर कथा मशहूर है। वो इसीलिए मशहूर है क्योंकि बाबा आकर सत्य कथा सुनाते हैं। तुमको भी तीसरा नेत्र ज्ञान का मिलता है, तो ये तेजरी की कथा बनेगी भक्ति में। उसको तेजरी की कथा कहा जाता है। वह तो भक्ति की पुस्तक बना दी है, लेकिन एक्चुअली में ये है अपने को आत्मा समझना। अब तुम बच्चों को सब बातें अच्छी रीति समझाई जाती है, अच्छी रीति समझाई जाती है। रिटेल और होलसेल होता है ना, इतना ज्ञान सुनाते हैं जो सागर को स्याही बनाओ तो भी अंत न आए, यह हुआ रिटेल। होलसेल में सिर्फ कहते हैं मन मनाओ। अक्षर ही एक है, उसका अर्थ भी तुम समझते हो और कोई बता न सके। बाप ने कोई संस्कृत में ज्ञान नहीं दिया है। गीता में संस्कृत लिख दी है ना भक्ति में, तो बाबा ने कोई गीता में ज्ञान नहीं दिया है। वह तो जैसा राजा वह अपनी भाषा चलाते हैं। वो जो शास्त्र लिखा वहाँ उस समय भाषा कौन थी? संस्कृत। तो संस्कृत में लिख दिया। तो वह तो जैसा राजा वह अपनी भाषा चलाते हैं। अपनी भाषा तो एक हिंदी ही होगी, फिर संस्कृत क्यों सीखनी चाहिए? कितना पैसा खर्च करते हैं। बाबा कहते देखो भाषा सीखने में कितना पैसा खर्च कर देते हैं। तुम्हारे पास कोई भी आए, तुम्हारे पास कोई भी आए, शिव बाबा बोल रहे हैं, तुम्हारे पास कोई भी आए उनको बोलो बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो शांति धाम सुख धाम का वर्षा मिलेगा। यह समझना हो तो बैठ कर समझो।
तुम्हारे पास कोई भी आए उनको बोलो। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो शांति धाम सुख धाम का वर्षा मिलेगा। यह समझना हो तो बैठ कर समझो। बाकी हमारे पास और कोई बात नहीं है। बाप अलफ ही समझाते हैं, अलफ से ही वर्षा मिलता है। पाप को याद करो तो पाप नाश हो, फिर पवित्र बन शांति धाम में चले जाएंगे। कहते भी हैं शांति देवा। बाप ही शांति के सागर हैं तो उनको ही याद करते हैं। उनको याद देखना है। मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। बाप ही शांति के सागर हैं तो उनको ही याद करते हैं। बाप जो स्वर्ग स्थापन करते हैं वह तो यहाँ ही होता है। कहाँ होता है? यहाँ संगम युग पे। सूक्ष्म वतन में कुछ भी है नहीं। यह तो साक्षात्कार की बातें हैं। सूक्ष्म वतन क्या है? साक्षात्कार की बातें हैं। ऐसा फरिश्ता बनना है, बनना यहाँ ही है। फरिश्ता बनना है। सूक्ष्म वतन में दिखाया है फरिश्ता शरीर, लेकिन बनना कहाँ है? यहाँ। फरिश्ता बनकर फिर घर चले जाएंगे। राजधानी का वर्षा बाप से मिलता है। शांति और सुख दोनों वर्षे मिलते हैं। बाप के सिवाय और कोई को सागर कह नहीं सकते हैं। बाप जो ज्ञान का सागर है वही सर्व की सदगति कर सकते हैं। बाप पूछते हैं मैं तुम्हारा बाप टीचर गुरु हूँ, तुम्हारी सदगति करता हूँ। फिर तुम्हारी दुर्गति कौन करते हैं? रावण। दुर्गति और सदगति का यह खेल है। कोई मूंझते हैं तो पूछ सकते हैं। भक्ति मार्ग में प्रश्न ढेर उठते हैं, ज्ञान मार्ग में प्रश्न की बात नहीं है। शास्त्रों में तो शिव बाबा से लेकर देवताओं की भी कितनी गलानी करती है। शास्त्रों में किसी को भी छोड़ा नहीं है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। फिर भी करेंगे। अगले कल्प में फिर जब भक्ति शुरू होगी फिर भी करेंगे। ये ड्रामा है जो रिपीट होता रहता है। बाप कहते हैं यह देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, फिर यह दुख नहीं रहेगा। बाप तुम्हें कितना समझदार बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण समझदार हैं। तब तो विश्व के मालिक हैं। बेसमझ तो विश्व के मालिक होने सके। पहले तो तुम कांटे थे, अब फूल बन रहे हो। इसलिए बाबा भी गुलाब का फूल ले आते हैं। ऐसा फूल बनना है। खुद आकर फूलों का बगीचा बनाते हैं। फिर रावण आता है कांटों का जंगल बनाने। कब आएगा रावण? भक्ति में। कितना क्लियर है। यह सब सिमरन करना है। एक को याद करने से उसमें सब आ जाता है। बाप से वर्षा मिलता है, यह बहुत भारी दौलत है। शांति का भी वर्षा मिलता है, क्योंकि शांति का सागर वही है। लौकिक बाप की ऐसी महिमा कभी नहीं करेंगे। श्री कृष्ण है सबसे प्यारा। पहले पहले जन्म ही उनका होता है, इसलिए उनको सबसे जास्ती प्यार करते हैं। बाप बच्चों को ही सारे घर का समाचार देते हैं। बाप भी पक्का व्यापारी है। कोई बिरला ऐसा व्यापार करे। होलसेल व्यापारी कोई मुश्किल बनता है। तुम होलसेल व्यापारी हो ना, बाप को याद करते ही रहते हो। कई रिटेल में सौदा कर फिर भूल जाते हैं। बाप कहते हैं निरंतर याद करते रहो, वर्षा मिल गया फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहेगी। लौकिक संबंध में बाप बूढ़ा हो जाता है। तब कोई कोई बच्चे पिछाड़ी तक भी सहायक बनते हैं। कोई तो मिल्कियत मिली और उड़ा कर क्लास कर देते हैं। बाबा सब बातों का अनुभवी है, तब तो बाप ने भी इनको अपना रथ बनाया है। गरीब का साहूकारी का सब में अनुभवी है। कौन? ब्रह्मा बाबा। वो गरीब भी थे और वे साहूकार भी बने। अनुभव भी है। ड्रामा अनुसार यह एक ही रथ है, यह कभी बदल नहीं सकता है। ड्रामा बना हुआ है, इसमें कभी चेंज हो नहीं सकता है। सब बातें होलसेल और रिटेल में समझाकर फिर अंत में कह देते हैं मन मना भव मध्याजीव भव। मन मना बाबा को याद करो और मध्याजीव भव स्वर्ग को याद करो, वर्षे को याद करो। मन मना भव में सब आ जाता है। यह बहुत भारी खजाना है। उनसे झोली भरते हैं। अविनाशी ज्ञान रतन 1-1 लाख रुपए के हैं। तुम पद्मा पद्म भाग्यशाली बनते हो। बाप तो खुशी ना खुशी दोनों से न्यारा है। साक्षी और ड्रामा देख रहे हैं। तुम पाठ बजाते हो, मैं पाठ बजाते भी साक्षी हूँ। बाबा ब्रह्मा तन में आके पाठ बजाते हैं, लेकिन डिटैच हैं, विदेही हैं, साक्षी हैं।
जन्म मरण में नहीं आता हूँ और तो कोई इनसे छूट नहीं सकता है। तो बाबा ही जन्म मरण में नहीं आते हैं, बाकी बाबा कहते हैं और कोई तो छूट नहीं सकता है। मोक्ष मिल न सके, यही मोक्ष मिल न सके, यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। यह भी वंडरफुल है, छोटी सी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। यह विनाशी ड्रामा कभी विनाश हो नहीं पाता। अच्छा, देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहा है। मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना है, बाबा याद प्यार दे रहे हैं फिर से। मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान शिकवा प्रेम से सर्विसेबल बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ सम्मान याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, जैसे बाप बच्चों पर वारी जाते हैं, ऐसे तन मन धन सहित एक बार बाप पर पूरा कुर्बान जाकर 21 जन्मों का वर्षा लेना है। बाप जो अविनाशी अनमोल खजाने देते हैं, उससे अपनी झोली सदा भरपूर रखनी है। सदा इसी खुशी में नशे में रहना है कि हम पद्मापदम भाग्यशाली हैं। आज का वरदान है, देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा, वरदान दे रहे हैं। ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनैलिटी का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनैलिटी का अनुभव करने और कराने वाले विशेष आत्मा भव। बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि ब्राह्मण बने ओह भाग्य है, लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी संतुष्टता है और ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी प्रसन्नता है। प्रॉपर्टी संतुष्टता और पर्सनैलिटी प्रसन्नता है। इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना है। अधिकारी हो, जब दाता वरदाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं तो उसे अनुभव में लाओ और औरों को भी अनुभवी बनाओ, तब कहेंगे विशेष आत्मा। आज का स्लोगन है, लास्ट समय का सोचने के बजाय लास्ट स्थिति का सोचो। लास्ट समय का सोचने के बजाय क्या सोचना है, हमारी लास्ट स्थिति ऐसी हो जैसे ब्रह्मा बाबा बाप दादा जैसे चाहते हैं वैसे हमारी लास्ट स्थिति हो। तो हमें लास्ट स्थिति को सोचना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।